गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तमुनीति नामिने। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलु कल्मषनाशाय जानवापतये ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत मुनि महाराज शिला गुरुदेव के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा भिक्षा चाहता हूँ। वह मेरे परम गुरुदेव शिला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा भिक्षा चाहता हूँ। वह मेरे रूपानुगा गुरु वर्ग आचार्य वर्ग के श्री चरण कमलों में हेतु की प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी कृपा भिक्षा चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जैसा कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, हम सब ने व्रत उपवास किया है। नरसिंह भगवान का आज आविर्भाव तिथि है। क्यों हम लोग नरसिंह भगवान आविर्भाव तिथि को मनाते हैं इतना श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक? किस लिए हम लोग नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, उसके बारे में हम आज यथा योग्य गुरुदेव से जो श्रवण किया है, जो गुरुदेव की कृपा से मैंने जो प्राप्त किया है, उसे आप सब तक देना चाहता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में गुरुदेव से प्राप्त किया है। आप सब ने मोबाइल में पिक्चर के माध्यम से भी देखा होगा, भक्त प्रहलाद करके मोबाइल में पिक्चर आता है। टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा प्रहलाद महाराज के बारे में, और उनके पिताजी हिरण्यकश्यपु के बारे में। नरसिंह भगवान का अवतार होता है, ये सब आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन भक्त लोग कुछ विशेष रूप से इस तिथि को मनाते हैं। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार है, जैसे भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका पिताजी हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया, उनको पहाड़ से फेंक दिया, सांपों के बीच में डाल दिया और होलिका की गोद में बिठा दिया और तेल की कढ़ाई में उनको बिठाया गया। लेकिन भगवान के महान भक्त जो होते हैं, उनको किसी भी चीज का, इस तीन आदि भौतिक आदि दैविक आदि आध्यात्मिक, इन तीनों तापों का कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो महान भक्त होते हैं वह जगत को शिक्षा देते हैं। यह किस प्रकार हुआ कि प्रहलाद महाराज इतने श्रेष्ठ हुए? उनके गुरु नारद मुनि ने जब वह गर्भ में थे, उसी समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। तो हम लोग के अंदर जो कामना वासना ये सब है, ये आदि भौतिक चीजें हम लोग चाहते हैं, जड़ जगत की वस्तुओं से हम आकृष्ट होते हैं। क्यों होते हैं ये सब से?
क्यों प्रहलाद महाराज नहीं हुए? क्यों एकमात्र भगवान का नाम जप करने में वह सब समय आनंदित रहते थे? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गुरुदेव नारद मुनि से उन्होंने दीक्षा मंत्र प्राप्त किया था और 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हमें अग्रसर होना चाहिए यह सीख दिया। श्रीमद् भागवतम में 7वें खंड में बतलाते हैं कि कौमारम आचरेत प्रज्ञान धर्मान भगवतान यह दुर्लभ मनुष्यम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम, कि हमें कुमार अवस्था में 5 साल से हमें भगवान की भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा, हम अगर बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे विकार, इस जड़ जगत का, मटेरियल लाइफ का सब हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है और हम लोग जो सीखना चाहते हैं उसको नहीं सीख पाते हैं। इसलिए कुमार अवस्था से जो हमें सिखाया जाता है हम उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं और ग्रहण करते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि कुमारम आचरित प्रज्ञान धर्मान भगवतान यह, हमें अपने धर्म का अनुसरण करना चाहिए 5 साल की उम्र से। ये मनुष्य जीवन में बहुत दुर्लभ है, अगर इसको गवा दिया तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ चले जाएगा। अगला जीवन हमें कब मिलेगा, कौन सा योनि में मिलेगा, कोई पता नहीं है। इसलिए भक्त भगवान के इतने शरणापन्न होते हैं जिसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है उनकी रक्षा के लिए। श्रीमद् भागवतम में बतलाया है कि जब प्रहलाद महाराज को उनके पिताजी ने इतना परिताड़ित किया, उनको इतना शासन किया, इतना डर दिखाया, उसके बाद भी प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अटल श्रद्धा विश्वास था भगवान की कि मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा ही श्रद्धा सभी भक्त लोगों को अपने हृदय में कि हमारे गुरुदेव, यहाँ भगवान नहीं, हमारे गुरु हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आज नरसिंह भगवान की तिथि है तो शॉर्ट में इसके ऊपर शॉर्ट में कर लेते हैं। तो नरसिंह भगवान प्रकट होने से पहले जब हिरण्यकशिपु पूछता है उनके प्रहलाद महाराज से कि तेरा हरि कहाँ कहाँ है, सब जगह तुम कहते हो कि सब जगह विद्यमान है, क्या इस पिलर में भी है? प्रहलाद महाराज कहते हैं जी हाँ पिताश्री, सब जगह हमारे भगवान विद्यमान हैं। तो भगवान अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस खंबे से प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। हिरण्यकशिपु ने ऐसे ऐसे वर मांगे थे ब्रह्मा जी से, 12 वर, जो कि एक साधारण जीव को बहुत दुर्लभ है, उसको अमर जैसा ही माना जाता है। उसने ऐसा वर मांगा था। तो क्या वर मांगे थे? हिरण्यकशिपु ने कहा था ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, इसलिए उनको संध्या के समय में मारा गया। न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, इसलिए उनको गोदी में रखा था। और न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, इसलिए भगवान ने, नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से उनका मृत्यु किया, उनको मारा। और न जल में मरूं न थल में मरूं, और किसी भी महीने में न मरूं, इसलिए उनके लिए एक अलग से 3 साल में एक बार मड़ मास जिसको कहते हैं, अधिक मास हम लोग बता रहे हैं, वह मास उनके लिए एक एक दिन निकाल के 3 साल में वो एक महीना अलग से तैयार किया गया भगवान की सृष्टि में। और भगवान ने ऐसी कृपा किया और हिरण्यकशिपु ने
और भी बर मांगा कि न मैं आपके सृष्टि से द्वारा जो सृजित हैं उनके द्वारा न मैं मरूं। ब्रह्मा जी से मांगा कि मैं न आपके द्वारा जो भी मनुष्य या पशु हैं उनके द्वारा मैं न मरूं। इसलिए ब्रह्मा जी ने 12 वर दिए, ठीक है तथास्तु। इसलिए भगवान नर और सिंह, आधे नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट हुए और उनको संध्या के समय में आज के ही दिन उसको मार दिया और भगवान भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा किया। तो हिरण्यकशिपु तो बहुत ज्ञानी था, सब कुछ था उसके पास। यहां जब नरसिंह भगवान उसका नाश करते हैं, उसे मारते हैं, तो उसके अंदर की जो भी जितना अहंकार, काम, वासना ये सब है, द्वेष भावना, ये सब दूर उसका गले, पेट के जो अंदर से निकाल के अपने गले में डालते हैं। तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि कहाँ उसके हृदय में ऐसा क्रोध छिपा है, इसलिए नरसिंह भगवान ढूंढते हैं। तो हम लोगों को कृपा करने के लिए भी हमारे गुरु महाराज हमारे अंदर से काम, लोभ, मोह, मत्सर्य ये सब दूर करते हैं। जो सद्गुरु के शरणापन होते हैं वही इस चीज को रियलाइजेशन कर सकते हैं, वही इस चीज को प्राप्त जान सकते हैं कि गुरुदेव किस प्रकार नरसिंह भगवान का कार्य करते हैं। आज के समय में सब लोग हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से काम, वासना, ये सब लोभ, मोह, मत्सर्य, अहंकार को दूर करने के लिए क्या भगवान स्वयं आएंगे? नहीं। हमारे गुरुदेव, हमारे भक्त भाव अंगीकार करके जो गुरु हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं वही भगवान नरसिंह भगवान के स्वरूप में है। इसलिए भक्त लोग साल में एक बार नरसिंह चतुर्दशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि हमें अपने गुरुदेव जो नरसिंह भगवान के अवतार स्वरूप हैं उनका रोज उनके लिए ऐसे उपवास, उनके लिए ऐसी अपने हृदय में ऐसी उत्कंठा रखना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र गुरुदेव ही हमारे अंदर से कामना, वासना ये सब दूर कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति प्रवाहित कर सकते हैं और भगवान के पास भेज सकते हैं। अगर हम इस प्रकार गुरुदेव के शरणापन्न होते हैं तो 100% गुरुदेव हमारे अंदर से कामना, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य सारे वेगों का दमन करके हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। हमें इस प्रकार गुरुदेव का शासन ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे नरसिंह रूपी गुरु को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहिए और सब समय उनको अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए। ये नहीं कि गुरु हैं बस दूर से दंडवत कर दिया या अलग फोटो लगा के पूजा पाठ कर दिया, नहीं, हृदय में उनको विराजमान करना होगा। जैसे प्रहलाद महाराज ने सब समय भगवान के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय को अपने हृदय में अंगीकार किया था, अपने हृदय में सब समय भगवान का नाम जप करते थे हृदय से। ठीक उसी प्रकार एक भक्त को भी प्राथमिक स्थिति में अपने गुरु को अपने हृदय में वास देना पड़ेगा, सब समय उनके चिंतन करना पड़ेगा, जिससे हमारा हृदय शोधित होगा और हमारा मंगल होगा। इस कथा में जो कुछ भी मेरे से भूल त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। मैं तो अज्ञानी अवोधी हूँ। गुरुदेव की कृपा से जो कुछ श्रवण किया था या जो मैंने जो प्राप्त किया उसको मैंने आप सब तक बतलाया। इसमें जो कुछ भी भूल त्रुटि हो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि हमें अपने गुरुदेव के श्री चरण कमलों में रोज, एक दिन नहीं, रोज प्रत्येक दिन अपने हृदय को शोधित करने के लिए, अपने मंगल के लिए गुरुदेव के चरणों में सब समय सतमति और सत विहार करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल होता है। हरे कृष्णा।